क्या कभी अंबर से सूर्य बिछड़ता है, क्या कभी बिन बाती दीपक जलता है। क्या कभी अंबर से सूर्य बिछड़ता है, क्या कभी बिन बाती दीपक जलता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं झारखंड उदय न्यूज। मैं हूं ईश्वर छेत्री। कहते हैं दुनिया का सबसे महान कार्य है किसी रोते हुए को हंसाना या फिर किसी गरीब का आंसू पोंछना। इससे बड़ा कार्य कोई नहीं हो सकता अगर आप किसी के दुख में काम आते हैं। कोरोना का काल चल रहा है पिछले वर्ष से ही, और इस समय हमने ना जाने कितने सारे लोगों को तकलीफ में देखा है। इसके बावजूद भी सरकार तो अपनी काम कर रहे हैं, लेकिन हमारे समाज से भी कई ऐसे लोग हैं जो इस कोरोना काल में गरीबों की, असहायों की आगे बढ़कर सेवा कर रहे हैं। इसी रूप में हम आपको कोरोना वॉरियर्स के तहत ऐसे लोगों से अपनी हर कड़ी में मिलवा रहे हैं। आज इस नई कड़ी में मैं जिस शख्स से आपको मिलवाना चाहूँगा वो किसी परिचय के तो मोहताज नहीं है, लेकिन उन्होंने कुछ ऐसा काम किया है जो कि एक मिसाल बनकर इस समाज के सामने आई है। आइए मिलते हैं ऐसे ही एक शख्स से जो कि पिछले वर्ष से अभी तक अपने तन मन धन से लेकर गरीबों, असहायों की सेवा करते आ रहे हैं। आइए मिलते हैं उनसे। मेरा नाम कन्हई मुर्मू है। ग्राम पंचायत पश्चिम मोबंडार से हम मुखिया हैं और हमारा मुखिया संघ घाटशिला प्रखंड का हम प्रखंड अध्यक्ष हैं और मुखिया संघ का जिला सचिव भी हैं। और हम 2020 जो कोरोना आया उस कोरोना काल में हमने प्रयास किया कि लोगों का बीच में जितना जाएंगे और लोगों को मदद करेंगे उतना बेहतर होगा। तो ये जब लॉकडाउन लगा, लॉकडाउन लगने का समय में लोग अपना अपना घर में ही रह गए और जो गरीब लोग थे, खासकर हमारे जो गरीब तबका है, वो गरीब तबका को अनाज बहुत मुश्किल से मिल पा रहा था जी। तो हम लोग गवर्नमेंट की तरफ से एक व्यवस्था था, गवर्नमेंट की तरफ से व्यवस्था यही था कि जिसका राशन कार्ड नहीं था उसको हम लोग 10 किलो चावल व्यवस्था कराएंगे। लेकिन बहुत सारा ऐसा देखा गया कि खाली चावल से ही नहीं कुछ हो पाया। उसका साथ में उसको दाल, आलू, आटा, तेल, मसाला, नमक ये सब भी हम लोग व्यवस्था किए। तो हम अपना ग्राम पंचायत छोड़ के भी हम लोग घाटशिला प्रखंड का विभिन्न गांव में गए और वहाँ भी खाद्य सामग्री हम लोग बांटे। इसके बाद लोगों को ये भी बताएं कि ये कोरोना महामारी में आपको कैसे बचना है। हाथ का आपको हैंड वॉश करना है, आपको मास्क का उपयोग करना है, आपको सोशल डिस्टेंस का पालन करना है। और काफ़ी उस समय हम लोग ने काम किया टीम बना के। तो हमको अलग अलग जगह का, अलग अलग ग्राम पंचायत का, काफ़ी मुखिया सब का भी मदद मिला और विभिन्न संगठन का भी मदद मिला। एक जो हम लोग का पहले से ऑर्गेनाइज संगठन सब है वो सब भी काफ़ी बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए, हम लोग के साथ काम किए और काफ़ी खुशी महसूस हुआ कि हम लोग ने कम से कम किसी गरीब असहाय का हम लोग काम आए। हम लोग का चल रहा है। और अभी वर्तमान में जो स्थिति हम लोग का बना हुआ है, जो ये सेकेंड स्टेज का जो कोरोना आया है, इस स्टेज में हम लोग लोगों के बीच में गए और लोगों के बीच में गए तो अभी इस बार पता चला कि लगभग हम लोग 99% आदमी का राशन कार्ड मतलब बन चुका है। और हम लोग उसमें जो कोरोना काल का बीच में ही ये राशन कार्ड के लिए काफ़ी पहल किए और सबका बन गया है। और अभी भी जिस गरीब का अगर राशन कार्ड नहीं बना है तो उसको हम लोग राहत पैकेट अभी भी दे रहे हैं कि कम से कम उसका पास राहत सामग्री पहुंच जाए और उसको तकलीफ ना हो। अगर ऐसा शख्स आप लोग का नज़र में भी आएगा कि जिसका राशन कार्ड अगर नहीं बना है तो उसका राशन कार्ड हम लोग अभी भी मतलब बना सकते हैं। मेरा कल ही बात हुआ खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी हम लोग का घाटशिला प्रखंड एमओ से। तो बात यही हुआ कि उन्होंने बताया कि मुखिया जी आप लोग रिकमेंड कीजिए और अगर वो गरीब है तो हम उसका राशन कार्ड तुरंत सडनली बना देंगे। और आप लोग का नज़र में कोई ऐसा गरीब होगा जिसको खाद्य सामग्री चाहिए तो उसको भी हम लोग राशन देंगे। अभी ये काम चल रहा है। सबसे बड़ा बात है कि जो सेकेंड स्टेज में हम लोग देखें कि जिसको भी हम लोग हॉस्पिटल में लेके गए उसका ऑक्सीजन लेवल बहुत डाउन था और जब हम लोग जांच कराए तो उसका नेगेटिव आया। जबकि डॉक्टर ने बताया कि ये तो पॉजिटिव पेशेंट है, हम लोग एडमिट नहीं लेंगे। हम लोग का हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड भी 30 बेड का बना, वो ऑक्सीजन युक्त बेड बना, लेकिन वहाँ एडमिशन नहीं ले पा रहा था। डॉक्टर बोल रहे थे कि अगर आपका नेगेटिव है तो हम एडमिशन लेंगे, पॉजिटिव है तो आपका 90 से नीचे अगर ऑक्सीजन लेवल है तो नहीं लेंगे।
तो ये समस्या खड़ा हो गया। अब 90 से नीचे लेवल वाला ही तो वहाँ एडमिशन ले रहा था ना, अब 90 से ऊपर वाला तो अपना घर में ही रहेंगे पॉजिटिव पेशेंट। तो ये समस्या खड़ा हुआ, तो इसमें हम लोग बीच जमशेदपुर तक पेशेंट को पहुँचाएं। अब जमशेदपुर को पेशेंट पहुँचाने के बाद हम लोग को पता चला कि जमशेदपुर में भी बेड का बहुत ही कमी था, और हम लोग दर दर भटके। और दूसरा आम आदमी के लिए नहीं, एक हम लोग का मुखिया साथी के लिए भी हम लोग भटके, और उसको भी हम लोग बेड नहीं दिला पाए। मतलब एक रात को हम लोग आपका ब्रह्मानंद, मेडिटीना, कांतिलाल, जितने सारे हॉस्पिटल थे सभी हॉस्पिटल गए। और उसका बाद फिर वापस हम लोग घाटशिला लेके आए उसको, मुखिया जी को। फिर दूसरा दिन हम लोग गए, उसके बाद डीसी साहब थोड़ा मदद किए, तो MGM हॉस्पिटल में हम लोग उसको एडमिट कर पाए। और विगत दिनों दुख का खबर हम लोग का बीच में नहीं रहे, छोड़ के चले गए। मुखिया साथी का बात है, बाकी गरीब आदमी या अमीर आदमी सबका साथ में ये परिस्थिति बना। तो अभी हम लोग ने बीच में हम लोग देखें कि इस जो शहरी इलाका का जो मतलब हम लोग का जो साथी है, शहरी इलाका का 45+ बोलिए, युवा वर्ग बोलिए, सभी बढ़ चढ़ के वैक्सीनेशन ले रहे हैं। लेकिन ग्रामीण इलाका में जब हम लोग जा रहे हैं तो वहाँ ना टेस्टिंग करा रहे हैं, ना वैक्सीनेशन के लिए उत्साह है, वो भाग रहे हैं। उसको वैक्सीन के बारे में उतना जागरूक नहीं है, या तो फिर एरिया में गलत अफवाह फैलाया जा रहा है कुछ लोगों के द्वारा। तो हम ये आप लोग के माध्यम से बताना चाहेंगे कि ये कोरोना महामारी से बचाव का एक ही उपाय है कि आप वैक्सीन लें। वैक्सीन लेंगे तो कोरोना महामारी से बचेंगे। और जब तक आप वैक्सीन नहीं लिए हैं या वैक्सीन लिए भी हैं तो कम से कम सोशल डिस्टेंस का पालन कीजिए, मास्क का इस्तेमाल करें और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें समय समय पर। दोस्तों, ये कनाई मुर्मू मुखिया है जिन्होंने ये बताया किस तरह इन्होंने 2020 से ही एज ए कोरोना वॉरियर काम कर रहे हैं। हालांकि इन्होंने बहुत सारी उपलब्धियों को बताया कि किस तरह से ये गांव-गांव गए, लोगों को जागरूक किया, और आज भी कर रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद भी समाज में अभी बहुत सारी कमी है जो कि लोगों को बताना है, उन्हें जागरूक करना है। वक्त हो चुका है छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है झारखंड उदय न्यूज में। और आज के हमारे कोरोना वॉरियर है कनाई मुर्मू जी, और इस वक्त हम लोग झारखंड के स्वर्ण रेखा नदी घाटशिला के तट पर है, और यहीं से हमारा ये एपिसोड आप तक प्रसारित हो रहा है। आइए अब बातों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए कनाई जी से जानते हैं। कनाई जी, सरकार ने तो अपने स्तर से बहुत कुछ किया है, अब कर भी रहे हैं। क्या लगता है कि कहाँ सरकार में को और कुछ करना चाहिए, किस क्षेत्र में सरकार को ध्यान देना चाहिए? देखिए, सरकार को तो अभी जो वर्तमान में जो परिस्थिति गुजर रहा है, एक तो सरकार का पास जो भी टीम था, लगभग 1.5 साल से जो कोविड का समस्या आया है, इसमें सरकार का जितना भी स्टाफ है वो काफ़ी, मेरा हिसाब से काफ़ी काम कर रहे हैं और थक चुके हैं। तो उनको तो और उनका पास तो और दूसरा सोर्स नहीं दिख रहा है। सरकार को काम यही करना है अभी वर्तमान में कि गांव वाला जो ग्रामीण है, वो ग्रामीण को कैसे जागरूक किया जाए, उसको कैसे वैक्सीनेशन किया जाए,
बीच में कैसे पहुंचा जाए, ये सरकार को सबसे प्राथमिकता देना पड़ेगा। टाउन इलाका में तो आप देख ही रहे हैं कि सब आदमी अपने से ही जगा हुआ है, अपने से वैक्सीन के लिए लाइन लगाता है। जैसी स्कूल में जो हम लोग का घाटशिला प्रखंड में लगता है और लाइन लगता है, तो हम लोग उसको समझाते हैं कि सोशल डिस्टेंस का पालन कीजिए और वैक्सीन लीजिए। तो यह काफ़ी आदमी का भीड़ भाड़ का लगता है वैक्सीन के लिए, वही गांव में नहीं लग रहा है। तो सरकार से हम यही कहना चाहेंगे कि आप गाँव वाला को किसी भी माध्यम से, चाहे मीडिया का माध्यम से या खुद अपना जितना भी टीम है वो टीम जाके गाँव वाला से बात करे कि ये वैक्सीन लगाना जरूरी है, ये वैक्सीन आपको जीवन रक्षा कर सकता है, दूसरा कोई उपाय ही नहीं है। और हम लोग जिंदा रहेंगे तभी कुछ नया सोच सकते हैं, इस देश के लिए, इस समाज के लिए कुछ काम कर सकते हैं। अगर जिंदा ही नहीं रहेंगे तो फिर क्या करेंगे हम लोग, इस समाज को क्या दे सकते हैं जब हम रहेंगे ही। ऐसा सुना गया है कि रांची में डोर टू डोर मोबाइल वैन के द्वारा वैक्सीनेशन शुरू कर दिया गया है। क्या आप चाहते हैं कि घाटशिला अनुमंडल में भी ये व्यवस्था लागू होनी चाहिए गाँव के लिए? हाँ, जैसे कि मतलब आपका डोर टू डोर का जहाँ तक बात है, तो घाटशिला अनुमंडल का जो मेडिकल टीम है वो भी डोर टू डोर जा रहा है बिना वैन का। उसका टीम अच्छा टीम काम कर रहा है, हम लोग का डॉक्टर साहब का नेतृत्व में काम कर रहा है, डॉक्टर शंकर टुडू का नेतृत्व में। तो ये काफ़ी अच्छा काम कर रहा है। पर ग्रामीण जब जिस इलाका में जा रहा है वहाँ ग्रामीण भाग रहे हैं, मैंने वो वैक्सीन सुन के मेडिकल वैन को देख के वो भाग जा रहे हैं। यही गुजारिश है कि आपका जितना भी टीम है, आपका जो सोर्स है पूरा लगा दीजिए ताकि वो ग्रामीण से बात हो पाए। तो कैसे होगा, ग्रामीण को कैसे समझाया जाए आपके विचार से? मेरा विचार से सबसे पहले जो अफवाह फैल रहा है, जैसे बहुत गांव का बीच में ये भी हम लोग को सुनने में आया कि कोरोना वैक्सीन लेने वाला आदमी डेथ कर जा रहा है जी, तो वो अफवाह को खत्म करना होगा कि नहीं, कोरोना वैक्सीन ही आपका बचाव है। दूसरा चीज ये भी सुनने में आया युवा वर्ग में कि कोरोना वैक्सीन लेने से आपको बच्चा वगैरह नहीं होगा, मतलब आप शादी करेंगे तो संतान आपका नहीं होगा। तो ऐसा भी अफवाह फैल रहा है, ये अफवाह में नहीं जाना है, ये बताना है जाके गांव में। तो हम लोग जो मुखिया सब है, मुखिया सब का बात भी नहीं मान रहा है, मतलब गांव में बहुत सारा मुखिया से मेरा बातचीत हुआ तो मुखिया लोग बोल रहा है कि हम लोग का बात गाँव वाला नहीं सुन रहा है, गाँव वाला हम लोग को उल्टा बोल रहा है कि आप इस विषय में नहीं बोले तो बेहतर है। तो हम लोग चाह रहे हैं कि कम से कम प्रशासन वहाँ जाके एक दिन कैंप लगाए, वैक्सीनेशन के लिए नहीं, आदमी को समझाने के लिए कैंप लगाए और जागरूकता के लिए, और समझाने का बाद में वो जाके मेडिकल कैंप लगाए। उस कैंप में कैसे कैसे लोगों को शामिल किया जाना चाहिए? कैंप में समाज का अलग अलग समाज का जो प्रतिनिधित्व करता है, संथाल समाज का हो, समाज का हो, या फिर हम लोग का टाउनशिप का जितना भी समाज है, आपका बंगाली, बिहारी, मारवाड़ी, आपका पंजाबी, जो भी समाज का जो लोग हैं वो जाके सब मिल के वहाँ जाके ग्रामीण को समझाएं कि वैक्सीन हम लोग भी लिए हैं और हम लोग का पास ये प्रूफ है कि हमने वैक्सीन लिया है, आप भी लीजिए, हम स्वस्थ हैं, सुरक्षित है, आप भी सुरक्षित रहिए। इस मैंने सबको एक रियलिटी तौर पर जाके उसको समझाना पड़ेगा कि हम लिए हैं तो आप भी लीजिए। सभी समाज को आगे बढ़ के हिस्सा लेना होगा और इसमें जो ब्लॉक का पदाधिकारी है, अनुमंडल का पदाधिकारी है, जिला का पदाधिकारी है, उसको भी साथ में शामिल होकर काम करना होगा। वैक्सीनेशन को लेकर जो नेगेटिव बातें गाँव में प्रचारित है, जो अफवाह है, इसके पीछे क्या लगता है कि सोशल मीडिया का कितना हाथ आपको लगता है? कि इसमें इसके पीछे सोशल मीडिया का ही हमको लगता है कि ज़्यादातर हाथ है। आदमी को कुछ गलत वीडियो भी दिखाया जा रहा है, तो एक 100 अच्छा वीडियो है, लेकिन 100 अच्छा वीडियो को छोड़ के आदमी एक गलत वीडियो का पीछे में परेशान हो जाता है। तो सोशल मीडिया भी कहीं ना कहीं वो आदमी सबको वैक्सीन से दूर लेके जा रहा है, सोशल मीडिया आज के समय में। तो हमको ऐसा लगता है कि ये सोशल मीडिया में नहीं जाना है, अच्छा चीज़ जाना भी है तो अच्छा चीज़ को ही देखना है, अच्छा चीज़ को ही समझना है, गलत चीज़ को अवॉइड कर देना है। और ये आने वाला समय कोरोना ख़त्म होगा, कोरोना को हम लोग कहीं ना कहीं पीछे धकेल देंगे। सब वैक्सीन लीजिए, हम तो यही चाहेंगे कि सुरक्षित रहे हम लोग का देश और हम लोग का गांव, हम लोग का घाटशिला, हम लोग का पूर्वी सिंहभूम जिला झारखंड सुरक्षित रहे। और यही आशा है कि आने वाला वक्त में सब समझेंगे। हम लोग ग्रामीण इलाका में कैंपिंग चलाएँगे। मेरा डॉक्टर साहब से बात हुआ था, कल ही बात हुआ था कि हम लोग क्या उपाय कर सकते हैं, तो उन्होंने बताया यही कि चलिए हम लोग चलते हैं, गांव-गांव चलते हैं, जो भी समस्या है उसको कलेक्ट करेंगे। और कलेक्ट करके वीडियो साहब से भी मेरा बात हुआ तो उन्होंने भी बताया कि समस्या का निदान हम लोग करेंगे, उपाय लगाएंगे, भले आज नहीं हो पा रहा है, लेकिन उम्मीद है कि आने वाला समय में सब वैक्सीन लेंगे, भागेंगे नहीं, अफवाह से हम लोग साइड हटा के हम लोग उसको सही रास्ता में लेके आएंगे, ये पूरी उम्मीद है हम लोग। मुखिया जी, 18+ के वैक्सीनेशन को लेकर भी बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं। जी, क्या कहना चाहेंगे इस विषय? देखिए, सरकार का पास में अलॉटमेंट कम है, हम
हम लोग को जितना जानकारी हुआ है। तो अभी एक डिस्ट्रिक्ट में मान लीजिए 18 से लेकर 44 तक आपका पॉपुलेशन 3 लाख से ऊपर होगा। और आपको वैक्सीन आपको अगर 1000 वैक्सीन आपको अवेलेबल है तो 1000 के लिए अगर मान लीजिए सब आपका स्लॉट बुकिंग करेंगे तो कितना जन को मिल पाएगा? आपको 3 लाख में 1000 तो बहुत कम नहीं के बराबर को मिल पाएगा। तो इसमें थोड़ा समस्या रहेगा अभी कुछ समय, लेकिन ये बाकी परमानेंट समस्या नहीं है, कुछ दिन के लिए समस्या है, ये रहेगा। वैक्सीनेशन उपलब्ध नहीं, जब तक पूरा उपलब्ध नहीं रहता है तब तक के लिए समस्या रहेगा ये, लेकिन 45 से ऊपर के लिए कोई समस्या नहीं है, उनके लिए अवेलेबल, उनके लिए पूरा अवेलेबल है। और एक खास बात जो कि हम लोग जानते हैं, सुने हैं कि आप हमेशा अपने कार हो या वैन में अनाज लेकर चलते हैं गरीबों के लिए, इसके पीछे राज क्या है? इसके पीछे राज है कि अभी एक गरीब क्या है ना, वो हम लोग तक भी नहीं पहुंच पाता है। तो अभी मान लीजिए कोई रास्ता में जाते जाते कोई ऐसा आदमी मिल जाता है कि अरे मुखिया जी एक गरीब था, उसको बहुत तकलीफ है, उसका पास अनाज वगैरह कुछ नहीं है। तो हम उस समय दुकान हैं कि उसका क्या परिस्थिति है, उससे मिलते हैं और फिर हमको जब लगता है कि नहीं उसको अनाज देना चाहिए तो हम अपना गाड़ी से निकाल कर उसको दे देते हैं। यही राज है, मतलब ऐसे कोई बड़ी बात नहीं है, ये हर कोई भी कर सकता है। पहले का समय में आदमी झोला लेके घूमता था, आज का समय में कार का डिक्की में हम लोग रख लेते हैं, ये तो कोई ऐसा नहीं है। छोटी बात है, चलिए आपकी सोच इतनी अच्छी है, लेकिन बहुत बड़ी बात है कि आप सडनली अगर कोई गरीब मिल जाता है तो आप उसको मदद कर पाते हैं। हालांकि लोग दूसरे लोगों को भी ये सोच नहीं है, लेकिन मुखिया कन्हैया मुर्मू की ये सोच है कि अचानक से जब कोई गरीब उनके पास आता है, उनके पास खाने के लिए अनाज नहीं है, पैसे नहीं है, तो वो तुरंत मदद करते। ये नहीं कि आप घर पर आइए, कल आइए, परसों आइए, ये उनकी बात नहीं है। वो तुरंत रखें अपने गाड़ी की डिक्की में कुछ 5-10 किलो अनाज, वो तुरंत उस गरीब को देकर उनकी मदद करते हैं। और ये एक बड़ी मिसाल है औरों के लिए भी, ये लोग इनसे सीख सकते हैं कि किस तरह आप गरीबों की मदद तुरंत कर सकते हैं, ना कि उसे टालना है। तो ये कन्हैया मुर्मू जी है जो कि मुखिया है, और किस तरह से अपने क्षेत्र में ही नहीं बल्कि अपने क्षेत्र के बाहर के लोगों को ही मदद कर रहे हैं। आइए उनसे और आगे की बात करते हैं। मुखिया जी, आप अपने द्वारा अपने हमारे समाज या घाटशिला के लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे, जो लोग बढ़कर सेवा करना चाहते हो इस क्षेत्र के लिए, ऐसे लोगों के लिए आपकी क्या सोच है? देखिए, घाटशिला आपका यहाँ टूरिज्म हब है जी। सबसे पहले जब पहले राजा थे तो ये जगह में आपका घाटशिला का बाहर, जो स्टेट का बाहर का भी आदमी यहाँ घाटशिला आते हैं। यहाँ का पहाड़ आप देख सकते हैं ना, बहुत सुंदर है जी। तो यहाँ का लोग हमेशा से ही आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए हैं सेवा करने में, और आज भी सेवा कर रहे हैं। हम तो सब एरिया में देखते हैं कि सब अलग अलग ग्रुप बना के, अलग अलग संगठन बना के, और अपने से भी, बिना ग्रुप का भी अपने से भी आदमी मदद कर रहे हैं। तो हम घाटशिला के लोगों को यही कहना चाहेंगे कि इंतजार कीजिए, कोरोना एक दिन खत्म होगा, और कोरोना खत्म होगा तो ये घाटशिला उभरता हुआ शहर है, ये उभरेगा। और आने वाला समय के लिए घाटशिला में आप देखेंगे कि टूरिज्म बहुत ज़्यादा संख्या में आएंगे। घाटशिला में एजुकेशन का हब भी बनेगा आने वाला वक्त में। कृषि के लिए भी घाटशिला में बहुत अच्छा मौका है। आपका घूमते फिरते काम धंधा करते थे वही होगा, और एक नया खुशी जो पहले था वो नया खुशी बन के आएगा, फिर से वापस आएगा। यही दुआ के साथ घाटशिला वासी को हम कहना चाहेंगे कि कोरोना आने वाला समय में भागेगा, सब आप लोग का सहयोग से भागेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद झारखंड उदय से बात करने के लिए। दोस्तों, ये थे कन्हैया मुर्मू जो कि मुखिया है, लेकिन मुखिया से ज़्यादा ये कोरोना वॉरियर्स के रूप में इस क्षेत्र में जाने जाते हैं। इन्होंने शुरू से ही कोरोना वॉरियर्स के रूप में गरीबों के लिए, असहाय लोगों के लिए बढ़ चढ़ कर काम किया है। और उनके काम की सराहना हम भी करते हैं, इसलिए कि हमेशा अपने साथ जरूरतमंद लोगों के लिए जो भी आवश्यकता के सामान होते हैं अपने साथ लेकर चलते हैं, और तुरंत वहीं पर उनका समस्या का समाधान करते हैं। चाहे अनाज की बात हो, चाहे पैसों की बात हो, या फिर लाल कार्ड या फिर राशन कार्ड देने की बात हो, तुरंत अधिकारी से बात करके इस समस्या का सुलझाते हैं। ऐसे ही कोरोना वॉरियर्स की जरूरत है हमारे घाटशिला जैसे क्षेत्र में। ऐसे लोगों की जरूरत है जो कि समस्या का समाधान तुरंत करे, ना कि बाद में। हालांकि बहुत सारे लोग आए हैं इस समाज में आगे बढ़कर, जो कि ऐसे ऐसे कार्यों के लिए आगे बढ़े, लेकिन अभी भी और लोगों की जरूरत है, और ऐसे कोरोना वॉरियर की जरूरत है, ताकि हमारा घाटशिला, जैसे कि कन्हैया जी ने कहा कि एक सुंदर घाटशिला बनकर तैयार हो सकता है। लेकिन जरूरत है लोग आगे आए, लोगों की मदद करें, और इस घाटशिला को, जैसा कि उन्होंने कहा कि पर्यटन के क्षेत्र में भी आगे बढ़ाया जा सकता है, जैसे कि यहाँ की पृष्ठभूमि है, जैसी यहाँ की भौगोलिक स्थिति है। और आने वाले दिनों में होगा, बहुत जल्द कोरोना हारेगा। और झारखंड उदय की भी आपसे यही
अपील है कि आप घर पर रहे, सुरक्षित रहे, खुद सुरक्षित रहे, अपने परिवार को सुरक्षित रहे, मास्क का उपयोग करें। अगर आपने वैक्सीनेशन कर भी लिया है तो भी मास्क लगाए और 2 गज की दूरी बनाए और समय समय पर अपने हाथ को धोता रहे। अपने इसी वकील के साथ मैं ईश्वर छेत्री आपसे विदा लेता हूं और अगले कार्यक्रम में फिर नए मेहमान से आपसे मुलाकात होगा। नमस्कार। क्या कभी अंबर से सूर्य बिछड़ता है, क्या कभी बिन बाती दीपक जलता है। क्या कभी अंबर से सूर्य बिछड़ता है, क्या कभी बिन बाती दीपक जलता है।